नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं कि आखिर मूल्यवान होने का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम श्रद्धेय ए नागराज जी के दर्शन की मदद लेंगे, जो हमें इस पूरे विषय पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो चलिए एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई मूल्यवान है तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। हाँ बिल्कुल। समाज में अक्सर होता क्या है ना कि हम मूल्य को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं, जैसे कि किसी की नौकरी कितनी बड़ी है, बैंक में कितना पैसा है, या कोई दिखने में कैसा है। पर क्या असली मूल्य यही है? आज की हमारी इस चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पड़ावों से गुजरने वाले हैं। हम अद्वितीयता की खोज से शुरू करेंगे, फिर सच्चे मूल्य को समझेंगे, एक बहुत बड़ी गलतफहमी को उजागर करेंगे, मानवता की असली सुपर पावर को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब परिवार और हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। तो आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, अद्वितीयता की खोज। ये बहुत दिलचस्प बात है। हमारी जो वैल्यू की तलाश है ना, वो अक्सर सबसे अलग दिखने की एक होड़ में बदल जाती है। मतलब हमें लगता है कि अगर हम बाकियों से अलग हैं तभी हम वैल्यूएबल हैं। और ये कोशिश हमें अपने चारों तरफ दिखती है, चाहे वो सबसे अच्छे और महंगे कपड़े पहनने की बात हो या कोई खास गाड़ी रखने की। सही कहा। या फिर कोई वैज्ञानिक या नेता बनकर एक अलग पहचान बनाना। बात यहां तक जाती है कि हम अपनी जाति, धर्म या अपने देश से जुड़कर भी खुद को बाकियों से अलग और खास महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अब चलिए एक नया मोड़ लेते हैं। ये दर्शन मूल्य की एक ऐसी परिभाषा देता है जो शायद हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। ये किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जो हम सब में पहले से ही मौजूद है। और ये रही वो परिभाषा। इस दर्शन के हिसाब से मूल्य कुछ और नहीं बल्कि हर चीज में मौजूद उसकी अपनी मौलिकता, उसकी अपनी ओरिजिनलिटी है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो किसी का मूल्य ही उसकी मौलिकता है। और ये परिभाषा सीधी इस दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी से आती है। ये हमें बाहरी चीजों से ध्यान हटाकर हर चीज के असली सार को, उसकी ओरिजिनलिटी को देखने के लिए कहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समस्या मौलिकता की खोज में नहीं है। बिल्कुल नहीं। समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह खोज रहे हैं। हम एक दूसरे से अलग होने में अपनी मौलिकता ढूंढ रहे हैं और सारी गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है भटकी हुई मौलिकता, जहां हम दूसरे इंसानों से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा होता है तुलना, बंटवारा और झगड़ा। और दूसरी तरफ है सच्ची मौलिकता। ये इस बात को समझने में है कि पूरी मानव जाति दूसरे जीव जंतुओं से कैसे अलग है, और इस समझ से समाज में बंटवारा नहीं बल्कि संतुलन और सद्भाव आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि मानवता की सच्ची सामूहिक मौलिकता आखिर है क्या? हमारी असली सुपर पावर क्या है? चलिए इसे समझते हैं। इस दर्शन के मुताबिक अस्तित्व में ये 4 अवस्थाएं हैं: पदार्थ यानी कि बेजान चीजें, फिर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव। हर अवस्था की प्रकृति में एक खास भूमिका है, लेकिन इन सब में सिर्फ मानव ही है जिसके पास धीरता, वीरता और उदारता जैसे गुण हैं। और इन्हीं गुणों के साथ वो जानबूझकर, मतलब सचेत रूप से प्रकृति में संतुलन बना सकता है। तो यही है सबसे महत्वपूर्ण बात। हमारी असली सुपर पावर एक दूसरे से मुकाबला करना नहीं है, बल्कि इस पूरी दुनिया में एक हार्मोनी, एक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम करना है। ये एक ऐसी क्षमता है जो किसी और जीव के पास नहीं है। तो सवाल यह है कि ये जो इतनी असाधारण मौलिकता की बात हम कर रहे हैं, ये शुरू कहाँ से होती है? स्कूल या सरकार से नहीं, बल्कि समाज की सबसे बुनियादी इकाई यानी परिवार से। अगर हम आज के समय में देखें तो परिवार अक्सर जाति, राष्ट्र या धर्म जैसे आधारों पर बनते हैं। और ये ठीक वही भटकी हुई मौलिकता है जो समाज को आपस में बांटती है। और इसका नतीजा क्या होता है? ऐसे परिवार मिलकर अलग अलग समुदाय बनाते हैं जो आगे चलकर सामाजिक संघर्ष और यहां तक कि युद्ध का कारण भी बनते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। एक ऐसा परिवार जिसकी नींव सच्ची मानवीय मौलिकता पर हो, मतलब इस विचार पर कि हम सब एक ही मानव जाति का हिस्सा हैं और यह धरती हम सबका एक घर है। और सोचिए इसका परिणाम कितना गहरा होगा। ऐसे परिवार एक शांतिपूर्ण और अखंड समाज की नींव बनते हैं। वे विभाजन नहीं बल्कि संतुलन बनाते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि परिवार असल में कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक घर नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां इंसानियत के असली स्वभाव, उसके असली मूल्य का पोषण होता है।
तो आखिर में ये सारी बातें एक व्यक्तिगत चुनाव पर आकर टिक जाती हैं। ये दर्शन हमें एक रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस पर चलना तो हमें खुद ही है। यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाए गए हैं। पहला है जीव चेतना का रास्ता, जिसका लक्ष्य सिर्फ किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखना और दूसरों से मुकाबला करना है। इसका नतीजा होता है असंतुलन, संघर्ष और डर। और दूसरा रास्ता है मानव चेतना का। इसका लक्ष्य है समाधान खोजना, सद्भाव बनाना और पूरी धरती और मानवता को एक समझना। और ये रास्ता हमें सुरक्षा और सह अस्तित्व की ओर ले जाता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। सवाल बस इतना है कि हम में से हर एक किस चेतना के अनुसार जीने का चुनाव करेगा। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।